अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेमत न्यूज़ HD और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वसीम अंजुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 ये वो यादगार दिन था जिस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में कारकुनाने पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियों के बाद और अनथक मेहनत के बाद हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के मुताबिक और आज़ादी के साथ इस पाक सरज़मीन पर गुजार सकें। मतलब ये कि प्यारा पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने इन तमाम लोगों की मेहनत के साथ नवाजा और आज हम इसी मुल्क में अपनी ज़िंदगी अपनी जदोजहद के साथ और अपनी रवायात के साथ गुजार रहे हैं। हमारी जो इबादत थी हम उनको अपने तरीके से कर रहे हैं। हम पे कोई जबर मुसल्लत नहीं, हमसे ग़ुलामी का जो पटा पना हुआ था हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का, वो उतर चुका है और मेरा मुल्क इतना खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब है कि मेरे मुल्क में बसने वाला हर शहरी अपना फ़र्ज़ बड़े ही अहसन तरीके से अदा कर रहा है। मैं अपनी तरफ से ये बात सबको आज कहलवा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि मेरा मुल्क खुदा की एक ख़ास नेमत है और हम इसकी हिफाजत हर वक्त करते रहते हैं। मेरे मुल्क का हर शोबा, हर प्रोफेशन A1 है। इसी तरह जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ अपने मुल्क के मेडिकल के शोबे पे तो मेरी नज़र पड़ती है दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज होम्योपैथिक के हवाले से मेरे मुल्क में बहुत सा काम हुआ। मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे में, मेरे मुल्क के कोने कोने में, मेरे मुल्क के शहर शहर में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ तंजीमात बनी जिन्होंने इस तरीका इलाज को उजागर करने के लिए, इसकी तरक्की के लिए हर वक्त कोशिशें करना तेज़ कर दी। मैं आज मौजूद हूँ मुरीद के शहर के अंदर। यहाँ पर मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि डॉक्टर्स को स्टडी सर्कल्स के ज़रिए इस तालीम के बारे में अवेयरनेस देता है। लोगों के अंदर जाकर फ्री कैंप्स लगा के इस इलाज के मुतल्लिक़ अवेयरनेस देता है और जहाँ तक मुमकिन हो सके वो इलाज मुआलजे की फ़्री सहूलियात भी मुहैया कर रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म की जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन सब से एक एक करके आपकी मुलाकात करवाऊँगा और जश्न आज़ादी के हवाले से उनसे गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इस वक्त मुल्क में मौजूद हूँ और मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के प्लेटफॉर्म के जो जितने डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ और 14 अगस्त के हवाले से उनसे सवालात कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंदा मुख्तार साहिबा जो कि मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम लेडीज़ विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे मैं बात करूंगा 14 अगस्त के हवाले से। उनसे पूछूंगा कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए क्या कुछ किया गया और किस तरह इसका क़याम अमल में लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक। मैं इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की बुनियाद के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई। ये हमारी हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल किया गया है। इसके खूबसूरत और तख्लीक और तमीर के लिए बहुत सी माओं ने, बच्चों ने, बीवियों ने, बहनों ने, भाइयों ने और अज़ीज़-ओ-कराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए। बहुत सी माओं के सामने इनके बच्चों को शहीद कर दिया गया और पाकिस्तान के असूल के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। इसके अलावा बहुत सी पाक दामन औरतें हैं जिन्होंने दरियाओं में, समंदरों में डूब कर अपनी जानों का नजराना पेश किया, पाकिस्तान की कीमत अदा की और बेबोल लोग उन घरों में, अपने मकानों में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया और हम आज पाकिस्तान के लिए जदोजहद करके आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और ये हमारे पाकिस्तान को, हमें अपने पाकिस्तान को संभाल कर रखना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए और मिल के अपने पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, डॉक्टर चंदा मुख्तार साहिबा हमारे साथ थी और वो बता रही थी कि पाकिस्तान का हसूल बेपनाह कुर्बानियों के बाद
हासिल किया गया। वाकई ही ईंटों की जगह हड्डियों का इस्तेमाल और पानी की जगह खून का इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह अमन का गहवारा बना के रखे और रहती दुनिया तक कायम कायम रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमीदा मुबशर साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम लेडीज़ विंग की। मैं उनसे पूछूंगा कि मैडम, 14 अगस्त खुशी का दिन है, हम इस 14 अगस्त को किस तरह मनाएं और हमें ये दिन किस तरह मनाना चाहिए? ये मेरे हाथ में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ हम वतनों, हमें बिल्कुल जिस तरह के हम पहले आए साल हम मनाते हैं, झंडियाँ लहराते हैं, परचम लहराते हैं, बरकी हुकूमत से अपने घरों को रोशन करते हैं, शुक्राने के नवाफिल अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपने बच्चों को न्यू ड्रेसेस दिलाते हैं, उनको जश्न आज़ादी के हवाले से हम आगाह करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर साल हम इस साल भी जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। और इससे बढ़कर जोश खरोश ये भी है कि हम अपनी नई नस्ल को नए ज़रिए से मुतारफ़ करवाते हैं कि जश्न आज़ादी हमने और भी भरपूर तरीके से मनाना है, ताकि सब दुनिया पे आया हो कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। बिल्कुल इस तरह कि जिस तरह एक परिंदा आज़ाद होता है तो वो शुक्र अदा करता है, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर उसके बाद वो घूमता फिरता है और उस आज़ादी की सांस लेते हुए वो फ़ख्र महसूस करता है, हम भी फ़ख्र महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हमें उस अहद की तजदीद भी करनी है जो हमने इस वतन को, इस आज़ादी को पाने के लिए हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किया है। और इस अहद की तजदीद करते हुए हमने अपनी नस्लों को भी उस अहद से, उन फ़राइज़ से, उन जितनी भी हमने जो बेसिक असूल थे आज़ादी के लिए अहले इस्लाम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलते हुए हमने इस मुल्क को तरक्की की रोशन पे गामज़न करना है और इसके लिए भरपूर कोशिश करनी है और अपनी नई नस्ल को इससे भरपूर आगाही देते हुए अपना भी और अपने बच्चों को साथ चलते हुए हमने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया पे हम ये रोज़े रोशन की तरह ये आया कर देंगे कि हम जिंदा कौम हैं, हम किसी भी अपने अजीम असलाफ की कुर्बानियों को नहीं भूले हैं और ना भूलेंगे, बल्कि उनकी कुर्बानियों को लेके चलते हुए हम उसी राह पे अपने वतन को मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न करने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और झंडियाँ, बैजेस बच्चों को उस जश्न आज़ादी के हवाले से ड्रेसेस ला के देना, वो तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है और ये हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मुल्क के लिए वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को दुनिया में ये बावर करा सकें कि ज़िंदा कौमें किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं और किस तरह जश्न मनाती हैं। उसकी तरक्की के लिए जो भी हमारे पास वसाइल हैं उनको पुरकार लाएँ। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है होम्योपैथिक डॉक्टर शाहद जान लतीफ़ साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं मुरीद की होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम। 14 अगस्त के हवाले से हमें ज्वाइन किया इन्होंने। हम उनसे सवाल करते हैं कि एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम क्या कुछ कर सकते हैं और हम पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नेमत न्यूज़ एचडी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने काम का आगाज़ 14 अगस्त के हवाले से किया। ये बड़ी खुशाइन बात है। मुरीद के डॉक्टर होमियो फोरम का आगाज़ हमने डॉक्टरों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह तहसील मुरीद के में हमने डॉक्टरों को मुनज़्ज़म किया है MHDF के प्लेटफार्म पर। तो 14 अगस्त के हवाले से डॉक्टर साहब ने सवाल किया है
तो सबसे पहले मैं इस बात की तरफ आता हूँ कि आज हम 14 अगस्त को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन हमारी इस नौजवान नस्ल को हमने आगाह करना है कि ये वतन, ये मादरे वतन कितनी अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। बरसगीर पाको हिंद में, दूर दराज में, शहरों में, गाँव में एक नारा बुलंद हुआ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस आवाज़ के अंदर इतनी कशिश थी, इतनी अट्रैक्शन थी, बूढ़े जवान मर्द औरतों ने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और दीवानावार आज़ाद वतन की जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। फिर कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान मुरतब हुई, हज़ारों बच्चों को शहीद किया गया, लोगों ने अपना मालो दौलत हर चीज़ को कुर्बान किया सिर्फ इस वतन की खातिर। दुनिया में 2 रियासतें ऐसी हैं जो एक मकसद के लिए वजूद में आई। आज से 1400 साल पहले रियासत मदीना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई और ठीक 1400 साल बाद पूरी दुनिया के अंदर ये दूसरी रियासत है जो एक कलमे की बुनियाद पर, एक मकसद की बुनियाद पर वजूद में आई। ये हमारी नौजवान नस्ल को इल्म होना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम उन्हें आगाह करें। 14 अगस्त झंडियाँ लहरा कर, मोटरसाइकिलों के सिलसिले ताल कर मनाने का नाम नहीं है। हमें आज उन शुहदा को भी याद करना है जिन्होंने अपना पूरा मुस्तकबिल, जिन्होंने अपनी पूरी जवानियाँ इस दाव पर लगा दी और ये आज़ाद वतन हासिल किया। मुझे वो लोग याद आ रहे हैं, वो नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, उन्होंने अपने कैरियर को खैर बात कहकर इस अजीम जद्दोजहद के काफिले में शामिल हुए और उनके तन पर न कपड़ा था, न पाँव में जूती थी, उनके दिल में एक ही तड़प थी, हम इस पाक सरजमीन को हासिल करना है, उसमें रहना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाए। और यकीन जानिए वो मंजर, वो वक़्त बहुत ही रिक्कत अंगेज़ है कि जब वो लोग लुटे लटाए बेसरो समानी की हालत में इस पाक सरजमीन पे उन्होंने कदम रखे तो सजदे में गिर गए, सजदा शुक्राने अदा करने लगे। वो लोग नवाफिल अदा कर रहे थे और इस सरजमीन के लिए रो रहे थे। आज दुख होता है हमारे ऊपर ये जालिम हुक्मरान, ये मुख्तलिफ खानदानों के, जगीरदारों के, नवाबों के खानदान हुकूमत कर रहे हैं। उस मकसद को इन्होंने बलिया बेट कर दिया है। ये मुल्क हमने लंबी लंबी सड़कें बनाने के लिए हासिल नहीं किया था, बुलंद बाला बिल्डिंगें बनाने के लिए हासिल नहीं किया था। एक अजीम मकसद था कि यहाँ इस्लाम का परचम बुलंद होगा, इस वतन का कानून इस्लाम होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम चलेगा। लेकिन अफसोस ये अंग्रेज़ के काले पिट्ठू आज भी हमें गुलाम बनाए हुए हैं। कभी हमें IMF के जाल में फंसा देते हैं, कभी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ा देते हैं। आज हम उनकी गुलामी से निकल के इनकी गुलामी में आगे हैं। मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को पहचानिए। इस वतन के लिए जो अजीम कुर्बानियाँ दी गई, इस वतन के लिए जो मकसद को सामने रखा गया, उसे आप लोगों ने पूरा करना है। आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, अपने घर पर लटाए, शहादतें पेश की। अब ये आपका काम है, इस काम को आगे बढ़ाते हुए इस वतन की मकासद के लिए काम करें। और जो भी आँख मेरे वतन के खिलाफ उठे, उस आँख को फोड़ दिया जाए। इस वक्त नौजवान तालीम के मैदान में आगे आए। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उन्हें आला तालीम के लिए सहूलतें मुहैया करे।
ताकि हमारे नौजवान आला उर्दू पर फैज़ हो और जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो बैरून मुल्क ना जाए, उन्हें इस मुल्क के अंदर अच्छी मुलाज़मतें, उन्हें अच्छी जॉब मुहैया की जाए, ताकि ये ज़हीन तबका हमारे वतन के लिए काम करे। और मैं अपनी फ़ौज को भी सलाम पेश करता हूँ। ये फ़ौज वतन की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए है। पूरी तगूत की ये कोशिश है कि हम इस मुल्क को सफ़ा हस्ती से मिटा दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फ़ौज इस्लामी फ़ौज है, इनके दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है और ये कभी भी गवारा नहीं करेगी कि हमारी वतन की तरफ कोई मैली आँख भी उठाकर देखे। इंशाअल्लाह मेरा तमाम लोगों को यही पैगाम है कि पाकिस्तान के मकसद को सामने रखें और इसके लिए काम करें। ये काम हमने करना है अच्छाई के लिए। जो लोग इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर, हमें उनका भी जवाब देना है, ना कि उनका आलाकार बनना है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुमलकत है। आलम इस्लाम की पूरे की नज़रें इस तरफ पाकिस्तान की तरफ है। हमने ना सिर्फ अपने वतन को बुलंदियों पे पहुंचाना है, बल्कि लोगों के प्यार पर भी पूरा उतरना है। आलम इस्लाम की क़यादत भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने करनी है और पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि दुनिया में आलम इस्लाम ये वाहिद एटमी कुव्वत है और तगूती कुव्वतें इसको मिटाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन हमें अपनी फ़ौज को पूरा सपोर्ट करना है ताकि वो हमारे वतन की हिफाजत के लिए इससे भी बढ़कर बेहतर से बेहतर काम करे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर शाहजहां साहब माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बत के साथ और पैगाम दे रहे थे कि हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है और इसकी भाग दौड़ इस तरीके से संभालनी है कि कोई भी बैरूनी क़ुव्वत मैली आँख से मेरे वतन की तरफ ना देख सके। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़ीज़ अहमद अज़ीज़ साहब, जो कि मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के बानी हैं। हम उनके साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, हर इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, अपनी घर बार से मोहब्बत करता है और हर कौम अपनी कौम के साथ शाना बशाना चलती है। हम बहसीयत पाकिस्तानी हमें किस तरह अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपकी ज़ियारत हुई, आपकी नवाज़िश हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। मोहतरम डॉक्टर साहब, ये तो एक अटल हकीकत और ऐन फितरत है कि इंसान तो क्या, चरिंद परिंद हैवान भी अपने आप से, अपने घर बार से प्यार मोहब्बत करते हैं। आपने फरमाया कि हम अपने अर्ज़ पाक से किस तरह मोहब्बत करें। मुख्तसर सी बात है, अगर अक्ल सलीम से हम सब थोड़ा सा काम लें तो अपने वतन से मोहब्बत करना कुछ भी मुश्किल है। ये खित्ता पाक कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वजूद में आया। नाम पाकिस्तान रखा गया, ठीक है, कलमा भी पाक, अल्लाह अल्लाह के हबीब भी पाक और पाकिस्तान पाक अर्ज़ वतन। तो सिर्फ इस पाकी को अगर हम अपने ज़हन में रख लें कि अपनी दिल और नज़र को पाक कर लें, बस इंशाअल्लाह सारे काम आसान होंगे। सुभान अल्लाह। बेशक हमारे प्यारों ने कुर्बानियाँ पेश की। सिर्फ लफ्ज़ पाक को सामने रखते हुए अगर हम अपने दिल और नज़र पाक कर दें, इस एहसास को ज़हन में बसा लें कि आज़ादी और आज़ाद मुल्क खालिक व मालिक की कितनी अजीम नेमत है। इस नेमत उज़्मा को दयानतदारी और मोहब्बत, हम वतनों से मोहब्बत, एक दूसरे का एहसास, जहाँ जहाँ जिस शोबे में कोई काम कर रहा है उसे खुशनसीबी से, मेहनत से, दयानतदारी से, सच्चाई से काम
अगर हर कोई आदमी दयानतदारी से काम करे तो मेरे ख्याल में वतन से दूरी, किसी को दुख ना दे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे, नमूद व नुमाइश से गुरेज करे, सादगी बेहतरीन चीज़। अल्लाह के हबीब का यही फर्मान, हद्दुल वसा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक, एक दूसरे की मदद करें। अगर अमली तौर पर इन फर्मात का मुजाहरा किया जाए तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब। बेशक काबिल तहसीन हैं मुल्की अफवाज, उन्हें सलाम है जो अर्ज़ पाक के चप्पा चप्पा का दिफा करते हैं और अपनी जानों तक के नजराने पेश करने से गुरेज। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। मैंने कुछ अर्सा पहले सिर्फ एक को शेर लिखे थे, शायरी के लिहाज से वो ठीक हैं या नहीं है, लेकिन दुआएं करवाते हैं। हर आँख में तेरी मोहब्बतों के दीप जले, हर आँख में तेरी मोहब्बतों के दीप जले, किसी को किसी से न कोई बैर होशा, दुश्मनी कोई दुश्मनी, किसी को किसी से न कोई बैर हो शाला, चार सू तुझे धरनों ने घेर रखा है, मेरे अजीज़ वतन तेरी खैर। बड़ी प्यारी बात है डॉक्टर साहब ने हमारे गोश गुजार की, हमारे लिए अकेडमी का एक दर्जा रखते हैं। आपने फरमाया कि जिस तरह नाम रखा गया है पाकिस्तान, हम खुद को पाक कर लें और एहसास की दौलत अपने अंदर जमा कर लें तो यकीन जाने इससे बेहतर हमारे मुल्क की खिदमत हमारी तरफ से नहीं हो सकती। नाज़रीन, डॉक्टर हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये मेंबर हैं मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में अलहदा मुल्क बनाने की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई? जी डॉक्टर हमाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, नेमत न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने इतना एहतमाम किया। तो मसला ये है कि जब ये पाकिस्तान बनने से पहले भी दोनों कौमें एक ही जगह पे रहती थी, आना जाना भी था। हाँ, एक दूसरे की शादी एक दूसरे के यहाँ नहीं होती थी, लेकिन वो जो असार का जज्बा था या जो वो एक लेन देन था वो एक ठीक था। जब मुल्क असल में मुल्क बनना जो स्टार्ट तो जो है ना वो दूसरी वर्ल्ड वार से शुरू हो गया था। जब अंग्रेज़ों ने दूसरी वर्ल्ड वार का स्टार्ट किया तो यहाँ की जो हमारी कांग्रेस थी उनको पहले ही पता चल चुका था कि ये अटैक हम पे भी होगा, तो वो एक प्लानिंग पूरी थी कि वो अटैक हम पे होगा। लेकिन उसमें ये ऐड नहीं था कि ये दो जो है ना दो कौमी नज़रिया या टू नेशंस का जो सेंस था वो नहीं था। ये जब सर सैयद अहमद आए, उन्होंने एक दो नेशंस का जो नज़रिया फार्मूला पेश किया, तो फिर हमारे लोगों के जहनों में एक बात आई कि हाँ, हमारे लिए भी एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें हम अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, अपने अंदाज से जो है ना वो रह सके। तो ये बहुत ज़रूरी बात नहीं थी नहीं, लेकिन बना दी गई क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपने इक़्तिदार की हवस या अपने नाम के लिए लोगों के अंदर फसाद फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यानी कि मुसलमानों को जो है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ कर दिया, हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया, जिसकी वजह से एक नफ़रत फैलना स्टार्ट होगी, एक जो है वो माइंडसेट बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से नहीं तो इससे पहले तो सब इकट्ठे थे, सारा कुछ होता था, बातें भी होती थी, मंदिर भी थे, मस्जिद भी थे, साथ साथ ही थे, आना जाना भी था। तो ये जो मुल्क का बनने का जो सीन है ना, ये तो जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया तब तो ये लाजमी हो चुका था डेफिनेटली। तब तो वहाँ पे मुसलमानों का रहना जो है ना वो मुफीद था ही नहीं उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे जो सब राज था वो कांग्रेस पार्टी का था। तो वो जो एक सीन था, जो एक नफ़रत ला दी गई, उसके लिए जो है ना वो फिर एक बनना ज़रूरी हो गया, और बनना चाहिए भी था, क्योंकि हमारी जो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई भी दौर आता है उसमें जिद्दत आती है, ठीक है। तो हमारी कौम के लिए ये ज़रूरी था, आगे बढ़ने के लिए एक ज़रूरी था, क्योंकि उस वक़्त एक ब्रिटिश जो थी पार्टी वो इक़्तिदार में थी, उससे नीचे थी वो कांग्रेस थी जो इंडियन को लीड करती थी।
तो उस वक़्त पाकिस्तान सॉरी कह रहा हूँ, उस वक़्त एक मुस्लिम फोरम की ज़रूरत थी जो इन सबको अटैच करता या इनके लिए कोई एक अच्छा सा फोरम प्लेटफॉर्म बनाता है जिससे इनके जो है वो मसले हल किए जाते, इनकी सुना जाता। इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म साहब आए, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, इस नेशंस को जो बनाने में अहम किरदार दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने इक़्तिदार की हवस अपने यानी कि ऊपर राज करने के लिए इसको एक बना दिया गया, वो एक माइंडसेट कर दिया गया जो जिसकी वजह से ये फिर ज़रूरत पेश है करने की। जी डॉक्टर मासा साहब का कहना है कि इकट्ठे रहते थे मुसलमान भी, हिंदू भी, अंग्रेज़ भी, लेकिन दोनों नज़रियात मुख्तलिफ थे और इन नज़रियात की बिना पर फिर हमें अलहदा मुल्क बनाने की ज़रूरत महसूस की गई और इसी वजह से ये मुल्क हमें अलहदा बनाना पड़ा ताकि हम आज़ादी के साथ यहाँ पे अपना सांस ले सकें और अपनी इबादत कर सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं मरीज़ के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सर, जब एक कौम आज़ाद होती है तो उसके ऊपर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उस आज़ादी के हवाले से कि वो अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकती है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी नेमत न्यूज़ का, जिन्होंने मरीज़ के होम्योपैथिक डॉक्टर फोरम को ये खिदमत का मौका दिया कि वो अपना इजहार ख्याल लोगों के सामने पेश कर सकें। तो रही बात आज़ादी की, तो मैं सबसे पहले आज़ादी के बारे में कुछ अल्फाज ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी तब ही ज़रूरी होती है जब किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी जानवर को या कायनात में जो भी चीज़ें हैं उनको किसी दायरा कार में ला के बाउंड किया जाए, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाई जाएं, उनको अपने रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। तो आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, चरिंद परिंद इंसान को आज़ाद ही पैदा किया है और आज़ादी हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी है। अगर हम समझें तो आज़ादी के मायने बहुत डीप हैं। आज़ादी ना होने की वजह से बहुत सारे मामलात जो आज हम समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक दूसरे के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ इसी बेस पे ही है कि इंसान समझता है कि मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे बनाए गए कानून के मुताबिक मैं किसी दूसरी कौम को, इंसान को या किसी भी चीज़ को मैं ज़ेर करने की कोशिश करूं ताकि वो बाउंड हो। तो अल्लाह ताला ने ये हक़ हर इंसान को, हर जानदार चीज़ को दिया है कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी को समझते हुए जो हमारे बड़ों ने कोशिश की हमें एक आज़ाद मुल्क दे के, कुर्बानियाँ दे के, अपना खून दे के, शहीद हो के, उसकी अफादियत को, उसके मकसद को हम समझें। वो ये मकसद है कि हम ये जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं या जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं स्पेशली, उनके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए अपने इस मुल्क की बका की खातर हर वो फ़ेल जो पॉजिटिव साइन पेश करता है, हर वो काम जो हमें पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जितने भी गैर मुस्लिम या गैर कौमें हैं उनके सामने हमें गिल्टी पेश ना करे, हम वो फेल करें। हमें हमारे लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कुरान में जो मैसेज दिया आज़ादी के बारे में वो यही है कि जहाँ पे अल्लामा साहब ने भी कुछ शेर अपने फरमाए हैं, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पहनने की यही बातें हैं। उनके कहने का मतलब जस्ट यही है कि हम एक उम्मत बन के पूरी कायनात में उभरी हैं जिसे मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान की बका और उसको उन लोगों से आज़ाद करवाने के लिए जो हम पे जबर मुसल्लत करते थे, जबरन हम पे ज़्यादतियाँ और हमारे जो हकूक़ थे उनका पामाल करते थे, उनसे निकल कर एक कौम को मुतारफ़ करवाया
और हम पे फ़र्ज़ है कि हम ये सारे मामलात को छोड़ के फ़िरका परस्ती को, ज़ात पात को, ऊंच नीच को, गरीब अमीर को, हम एक कौम बन के यकजा हो के पूरी कायनात में अपना मुतारफ़ करवाएं अपने आप को भी मुस्लिम। और इसी में हमारी मुसलमानों की बका है और इसी में ही हमारे अल्लाह और अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ से हमारे लिए कुछ होती है। और आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ नेमत न्यूज़ का, जिन्होंने ये प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का मैसेज 14 अगस्त के हवाले से कि अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी पैदा करें और नेगेटिविटी को दूर करें, यही एक कौम का फ़र्ज़ है अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरने। नाज़रीन, हम मौजूद हैं 14 अगस्त के हवाले से मुरीद के होम्योपैथी डॉक्टर्स फोरम की पूरी टीम के साथ, और अब हमने ज्वाइन किया है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब को। आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं मुरीद के होम्योपैथी डॉक्टर्स फोरम के। तो सर से हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, तो 14 अगस्त के हवाले से आज हम इनसे वही ज़ौक़, वही शौक़ और वही मोहब्बत सुनेंगे। सर अक्सर बड़ी प्यारी प्यारी नज़में किसी भी हवाले से हम सुनना चाहें तो हमें सुनाते हैं। आज हम चाहेंगे कि 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान की मोहब्बत में जो खूबसूरत नज़म हो जो हमें सुनाएं, ताकि हमारी जो आज़ादी है उसकी खुशी और ज़्यादा बाला हो जाए। जी शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है नज़म 14 अगस्त के हवाले से। क्या मुक़द्दर है कायदे आज़म और इकबाल का, क्या मुक़द्दर है कायदे आज़म और इकबाल का, चर्चा हर सू है दोनों के बुलंद इकबाल का, चर्चा हर सू है दोनों के बुलंद इकबाल का। काम कुदरत ने उनसे जो ऐसा लिया, नाम रोशन हुआ दुनिया में कायद बेमिसाल का, नाम रोशन हुआ दुनिया में कायद बेमिसाल का। ऐसा अजीम लीडर मिला जो दुनिया इस्लाम को, ऐसा अजीम लीडर मिला जो दुनिया इस्लाम को, दिया उसने जवाब काफिरों के हर सवाल का, दिया उसने जवाब काफिरों के हर सवाल का। मिली आज़ादी जो तोड़कर जंजीर कुफ्र की, मिली आज़ादी जो तोड़कर जंजीर कुफ्र की। मुँह काला हुआ फिर साम्राज्य के हुस्नो जमाल का, मुँह काला हुआ फिर साम्राज्य के हुस्नो जमाल का। कुर्बानी ऐसी दी जो मालो जान की, कुर्बानी ऐसी दी जो मालो जान की। बदले में ख्वाब पूरा हुआ फिर इकबाल का, बदले में फिर ख्वाब पूरा हुआ इकबाल का। थे मुबारक वो लम्हात जब आज़ादी मिली, थे मुबारक वो लम्हात जब आज़ादी मिली। फैज़ सब था ये मुसलमानों के आमाल का, फैज़ सब था ये मुसलमानों के आमाल का। फ़ज़ल रब का था ख़ास मुसलमानों पर, फ़ज़ल रब का था ख़ास मुसलमानों पर। कुफ़र बेबस देख रहा था तमाशा अपने ज़वाल का, कुफ़र बेबस देख रहा था तमाशा अपने ज़वाल का। हो नसीब कायद को शिफ़ात मुस्तफ़ा आशिर, हो नसीब कायद को शिफ़ात मुस्तफ़ा आशिर। रोज़ महशर न पूछे हिसाब, रोज़ महशर न पूछे खुदा हिसाब उसके आमाल का, रोज़ महशर न पूछे खुदा हिसाब उसके आमाल का। ता क़यामत कायम व दायम रहे ये मुल्क हमारा, ता क़यामत कायम व दायम रहे ये मुल्क हमारा। ना आए कोई लम्हा ऐसा इसको मलाल का, ना आए कोई लम्हा ऐसा इसको मलाल का। नादिम भी करता है दुआ अपने रब से, नादिम भी करता है दुआ अपने रब से। राह हक़ के शहीदों को मिले दर्जा कमाल का, राह हक़ के शहीदों को मिले दर्जा कमाल का। नज़म लिखी है मैंने 14 अगस्त के हवाले से, नज़म लिखी है मैंने 14 अगस्त के हवाले से। जद्दोजहद ऐसी कि बनी पेश खैमा इस्तक़लाल का, जद्दोजहद ऐसी कि बनी पेश खैमा इस्तक़लाल का। क्या मुक़द्दर है कायदे आज़म और इकबाल का, चर्चा हर सू है दोनों के बुलंद इकबाल का। शुक्रिया। माशाल्लाह जी,
डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब, चीफ़ कोऑर्डिनेटर MHDF, आपकी ज़ुबान से ये नज़्म हमने सुनी। क्या मुक़द्दर है कायद-ए-आज़म और इकबाल का। वाकई जो लोग काम करते हैं उनके काम को सराहा जाता है। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और शायर मशरक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल, आपकी कुर्बानियाँ, आपकी अनथक मेहनत से आज हम इस पाक सरज़मीं पे सांस ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी अपने नज़रियात के ज़रिए से गुजार रहे हैं। दुआ करते हैं कि हम भी इसी तरह अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा नाम भी सुनहरी रूप में लिखा जाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के। हम उनके पास मौजूद हैं और 14 अगस्त सन 1947 जब हमें ये प्यारा खूबसूरत मुल्क मिला, एक आज़ाद मुल्क, आज हम उनसे एक सवाल करेंगे, ये पूछेंगे कि बहैसियत एक आज़ाद कौम हमें अपनी आने वाली नस्लों को क्या सबक देना चाहिए। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त की आमद है और हर तरफ 14 अगस्त का शोर है। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पता होना चाहिए अपनी इक़दार का कि हम बहैसियत मुसलमान हमारी इक़दार क्या है और कैसे हमने इसको लेके चलना है, और किस बिना पे ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पे अगर हमने पाकिस्तान हासिल किया है तो क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारे कायद ने, हमारे इकबाल ने हमें जो शऊर दिया था, जो हमें एक मोटो दिया था कि इस तरह पाकिस्तान को लेके चलना है और आगे बढ़ाना है, क्या हम उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। दूसरा, जो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को जो पैगाम देना चाहते हैं वो ये है कि खुदारा मेहनत पे यकीन रखें, शॉर्टकट्स पे बिलीव ना करें, और जितनी आप मेहनत करेंगे, हमारे पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म ने जो हमें दिया था वो पहला उनका यही था, काम काम और काम। मैं आपको 3 लाइनें देता हूँ, उसमें ये है कि पहली लाइन है मेहनत मेहनत और मेहनत, और दूसरी लाइन है ईमानदारी ईमानदारी और ईमानदारी, और तीसरी लाइन पे जाके आप अपना जो आपके गोल्स हैं वो अचीव करें, और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जब आप अपनी गोल अचीव करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा अपने मसाइल में उलझा के इधर उधर के जो फजूल किस्म के हमें मसाइल में उलझाया जा रहा है, जो लादीनी ताकतें हमारे नौजवान नस्ल को यूट्यूब के ऊपर और एस्थीशियस और पता नहीं क्या क्या किसी किस्म की जो फजूल किस्म के ये मुबाहिसे हैं उनमें उलझा कर हमारी नई नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। तो खुदारा इसमें माँ बाप भी पूरी अपनी बच्चों पे तवज्जो दें कि वो किस राह पे चल रहे हैं। अगर आपने उनको मोबाइल दिया हुआ है, अगर आपने उनको इंटरनेट दिया हुआ है, आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस का इजरा हो रहा है, तो इस हवाले से ऑनलाइन क्लासेस में जब आप बच्चा नेट पे बैठा हुआ है तो कम से कम ये तो देखें वो देख क्या रहा है, उस खाली पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन क्या देख रहा है। तो उसमें बहुत सी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे बेरारवी फैलाई जा रही है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पे गुमराह किया जा रहा है बच्चों को, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बच्चों को उलझा रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई से, अपने लगन से, बच्चों में वो मैं देख रहा हूँ वो पैशन नहीं है, वो शौक़ नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो लगन नहीं है जिसके साथ वो काम कर सकते हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले मेरे अकलीती भाई भी हैं, वो भी मैं उनसे भी उनके बारे में भी यही कहूँगा कि वो भी हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं पाकिस्तान की जब बात होती है। तो हम सारे मिल के और अपनी नस्ल को संवार सकते हैं। वो कैसे कि जैसे जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमें चाहिए कि हमारे जो सिलेबस से यहूदी लॉबी की जो साजिश है कि हमारे सिलेबस से हमारे इस्लाफ के कारनामे ख़त्म किए जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो दोबारा ऐड किए जाएँ। मोहम्मद बिन कासिम को ऐड किया जाए, सुल्तान महमूद गजनवी को ऐड किया जाए। इसके अलावा आप देखें तो पूरी एक लिस्ट है जो भरी पड़ी है, क्या वो मौजूद है हमारे सिलेबस में? हमें क्यों हटाया जा रहा है? ये एक पूरी सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। तो हम बजाय इसके कि हम उनके काबू में आएँ और अपने आप को उसमें उलझा लें, हमें अपना लाइन जो हमें कुरान पाक ने दी है उसको पूरी तरह पकड़ें, उसको पूरी तरह उसके ऊपर अमल करें और देखें कि हमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हमारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें तो पूरी एक सिरात मुस्तकीम दी गई है। हमारे
छोटे से बच्चे से लेके एक लहद में उतरने वाले इंसान तक हर चीज़ वाज़िया कर दी गई है कि कैसे आपने चलना है और कैसे इसके ऊपर अमल करना है। तो फिर क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों हम तनज़ली का शिकार हैं? हमारी यूथ पूरे मुल्क का 70% यूथ पे मुश्तमिल है। तो अगर ये यूथ मिल के इकट्ठी होके और एक लाइन ऑफ एक्शन के तहत काम करे तो क्या हमारा पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को तय नहीं कर सकता? इस्लाम की बुलंदियों को छू नहीं सकता? क्यों नहीं छू सकता? हमारे सारे भाई इसमें शामिल हैं, हमारी बहनें इसमें शामिल हैं, हमारी आने वाली नस्ल इतनी टैलेंटेड नस्ल है, हमारे अकलीती भाई इसमें शामिल हैं, हमारे सारे जितने भी दोस्त हैं वो इसमें शामिल हैं। और क्यों नहीं हम इसको आगे लेकर जा रहे? क्योंकि हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। ये जो लोग चंद लोग हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं या किए गए हैं, या चाहे वो हमारी बदअमालियों का ही नतीजा है, लेकिन ये है कि हम वो सिर्फ़ अपने लिए लड़ रहे हैं। उनको किसी को पाकिस्तान की कोई फ़िक्र नहीं है। उनको ये फ़िक्र है कि वो फ़लाँ लीग ने ये कर दिया, फ़लाँ आई ने ये कर दिया, वो कर दिया। बस उनके अपने रोले नहीं ख़त्म होते। उन्होंने हमें क्या देना है, पाकिस्तान के इन लोगों ने क्या देना है? तो खुदारा सोचें, समझें और इस पर अमल करें और इसको लेके आगे चलें और देखें कि हमारा पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है, हम कैसे इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि सबसे पहले बहसीत मुसलमान हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना चाहिए और उसके बाद जिस नबी की उम्मत हैं उसके अहकामात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी संवारनी चाहिए। और बहसीत मुसलमान हमारे जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपका फरमान था कि मेहनत से काम करें। मेहनत सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, फिर उसके बाद ईमानदारी के साथ करना चाहिए और जो हमारे सामने गोल आए, जो हमारा मकसद हो, उसको पूरी दिल जमी के साथ हमें करना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो बच्चों के लिए मैसेज था, आने वाले नस्लों के लिए मैसेज था, पेरेंट्स के लिए, कि हमें बच्चों की हर एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए ताकि हम ये दे सकें कि हमने पॉजिटिव लेसन देने के लिए बच्चों को अगर कोई सहूलत दी हुई है, कोई ऐसी फैसिलिटी दी है तो उसका नेगेटिव यूज़ तो नहीं हो रहा। बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया। अल्लाह करे हम इसी तरह अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और अपनी यूथ को अच्छा बिल्ड करने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन डॉक्टर अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब के पास। आप पीटर इन चीफ़ हैं अमरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के। आप पीटर इन चीफ़ हैं अमरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के और आज हम इनके पास मौजूद हैं चूँकि आज़ादी का महीना है। 14 अगस्त 1947 को हमें खूबसूरत और प्यारा मुल्क मिला और हम आज़ाद हुए। हम सर से पूछते हैं कि सर आपके नज़दीक आज़ादी की क्या अहमियत है और हमें इस आज़ादी को किस हद तक, किस लेवल तक और किस जोशो खरोश से बनाना चाहिए? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी की अहमियत जानने के लिए पहले बात तो यह है कि जिनसे आज़ादी छीनी गई है या जो दुश्मन या ज़ालिम के इनके ज़ेर तसल्लुत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, तो यहाँ पर कश्मीरी जो मखसूसा कश्मीर में जैसे इतनी बदतरीन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हमारे कश्मीरी भाई, तो ये एक पतरी मिसाल है इसकी ग़ुलामी की। तो जो ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ज़ालिम के ज़ेर तसल्लुत, उनको आज़ादी की अहमियत का पता है। आज़ादी की अहमियत का जैसे हमारे नौजवान तबके जो आजकल हमारे हैं इधर पाकिस्तान में, इनको नहीं पता इसके बारे में कि कितनी कुर्बानियाँ दे के हमने पाकिस्तान हासिल किया। तो कितने लोग हमारे शहीद हुए, कम से कम 3 से 4 लाख हमारे मुसलमान शहीद हुए जब से उधर से इंडिया से पाकिस्तान में आए और इस्लाम की ये सबसे बड़ी हिजरत थी। तो उस वक़्त जिन लोगों को ये वास्ता पड़ा इस चीज़ के साथ, उनको पता आज़ादी क्या चीज़ है। आज़ादी की मिसाल अगर देखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हर किस्म की मज़हब को आज़ादी हासिल है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। वो अपने गिरजा में, अपने मंदिर में वो अपनी आज़ादाना इबादत कर सकते हैं। यहाँ तक देखा जाए कि फ़ौज में भी इनको यानी कि अच्छे ओहदों पर रैंक दिया गया है। मौजूदा हाल में आपने देखा होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक सिख को कमीशन दिया गया और वो बेहतरीन जैसे लोग जो हमारे जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, वो
इनके जब वक़्त आता है तो जान दिन पर ग्रेथ नहीं करते। और बेहतरीन मिसाल है हमारे पाकिस्तान में आज़ादी की, जबकि हिंदुस्तान में इतनी कि वहाँ पर किस्म की वो उनकी आज़ादी हैं कि वो दुश्मन वो अपनी इंडिया से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, इस वजह से कि वहाँ पर आज़ादी है ही नहीं। ब्राह्मण या जो दूसरी हाई क्वालिटी के जो कास्ट के लोग हैं दूसरे को कुछ नहीं समझते और हर वक्त उनको दलील करते रहते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी हासिल है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, कैप्टन डॉक्टर अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब के पास हम मौजूद थे और आप बता रहे थे कि आज़ादी की अहमियत क्या है। वाकई जो कौम आज़ाद नहीं होती उसी को इसकी कदर होती है। हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए तो हमें यहाँ पे इतनी आज़ादी है बहैसियत मुसलमान, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कौमें बस रही हैं वो भी अपनी इबादत बड़े अच्छे तरीके और अहसन तरीके से अपने तौर तरीके से करते हैं। जबकि अगर हम हमसाया मुल्क इंडिया में नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ पे जो कम मिक़दार में है जिनको वो अक़लियत कहते हैं, वहाँ पे किसी को कोई आज़ादी नहीं है। तो सर के मुताबिक कि आज़ादी की अहमियत वही जान सकता है जो ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहा हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबद अली साहब, जो कि हैं फ़नान सेक्रेटरी मुरीद के होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम के। हम जश्न आज़ादी के हवाले से उनसे पूछते हैं कि सर, अगर कोई कौम हम पे मुसल्लत होने की कोशिश करती है तो हम किस तरह उसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान होने के नाते हमें ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि हम कमज़ोर कौम हैं। अगर कोई कौम हम पर मुसल्लत होने की कोशिश करती है तो मुसलमान होने के नाते एक हमारा जो जज्बा है इस्लामी दीन इस्लाम का, जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक जो कलाम पहुँचाया है, तो जो उसमें हदायत हैं अगर हम उसे डेली मुतालिया करें और उसके मुताबिक अपने ईमान को ताज़ा करें तो कोई कौम हम पे मुसल्लत नहीं हो सकती। अगर हम पे मुसल्लत ज़बरदस्ती होने की कोशिश करती है तो हम इंशाअल्लाह उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। और अगर हम में यानी कि वो ताकत अल्लाह ताला ने मोमिन को दी है, मुसलमान को दी है कि दुश्मन की आंखें निकाल कर उसकी तली पे रखना भी जानते हैं और अपनी जान की बाजी लगाना, ठीक है, इससे हम गुरेज़ नहीं करेंगे। क्योंकि एक मोमिन जो है वो तकरीबन कम अज़ कम 2 काफिरों पे बारी है। तो हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक, आखिरी कतरे तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। थैंक यू। ये डॉक्टर साहब ने बताया जी, एक मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए और इतना जज्बा है कि हम दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ से जवाब दे सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखें नोच के उसकी हथेली पर रखने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से हमारी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी और डॉक्टर्स से हमने आपका इंट्रोडक्शन भी करवाया और सभी ने 14 अगस्त के हवाले से और पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से आपने अपने व्यूज़ पूरी दुनिया के सामने रखे। और यही एक कौम का जज्बा होना चाहिए, यही एक पुख्ता ईमान की निशानी होनी चाहिए। कैमरामैन सैफुल्लाह और मुज़म्मिल हुसैन के साथ डॉक्टर वसीम मुरीद के।